अब ऐसा है, मुस्लिम बता रहे हैं। क्या नाम है लड़के का? अब वो लड़की रहमान बोल रहे हैं। 254 के बाद में उनका मोबाइल का कांटेक्ट नंबर बंद। तो रिश्ते से वो खुश थी? उस थी, सभी सामान वो अपना हाथ से किया तैयार। अभी वो जिंदा है कि मर गया ये भी अपने को मालूम नहीं। आपको डर है उसके साथ कुछ गलत हो गया है? आपको पता नहीं है ये भगा के ले गया है कि कैसा किया है मुस्लिम जाति। अब वो तो टॉर्चर करके ही लेके गया, ये तो है कि हर सामान अपने ना इतना अच्छे से तैयार की है, अपने दुल्हन सेट, उसका दूल्हा का, दुल्हन का, दोनों एक दूसरे के साथ जाके खरीदारी की है। कि बिलासपुर में एक मकान में जब दबिश दी गई तो वहाँ हिंदू लड़कियों का एक चित्र बनाकर, नाम बनाकर, फोटोग्राफी करके ये साजिश के तहत लव जिहाद को पसारा जा रहा है। पारिवारिक पहले दिखाता है कि वो बहला फुसला करके इसको लव है ऐसा करके लव पहले कहते हैं, फिर बाद में जिहाद हो जाता है। वो खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। एक बाप को अपनी बेटी की शादी करने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी को उठाना पड़ता है और उसको अपने जीवन में बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं, तब जाके वो अपनी बिटिया का शादी अच्छे घर में कर पाता है और अपने बिटिया को कुछ अच्छा सामान उसके साथ दे सकता है। लेकिन क्या वह बेटी अपने पिताजी का उस भावनाओं का कदर करती है? क्या अपने माता का उस भावना का कदर करती है कि कैसे वह प्यार से उसको पालती है, पोसती है और बड़ा करती है, बहुत सी उम्मीदें रहती है और जो बिटिया अपनी मनमानी चलाने के लिए घर की दहलीज को लांग देती है। एक जेवरा सिरसा चौकी में ऐसा ही एक मामला आया है। एक पिता अपनी बेटी की शादी लगवा चुका था, उसका शादी फिक्स हो चुका था, शादी के लिए पूरे खर्चे वह कर चुका था, सामान खरीद चुका था। अचानक ही शादी के 2 दिन पूर्व ही वो लड़की अपने प्यार के साथ भाग जाती है और अपना मनमानी कर लेती है। क्या कुछ बीतता है उस परिवार पे, आइए जानते हैं और क्या मामला है। जी बताएंगे, आप कौन है? मैं दोबारा उसका पिताजी हूँ लड़की का। क्या नाम है आपकी लड़की का? देवकी साहू। देवकी साहू। क्या हुआ, पूरा मामला बताइएगा। अब ऐसा है कि मैं जैसा कितने तारीख को शादी थी? उसका 19 तारीख को शादी थी। वो सोमवार को 10 बजे के लगभग निकला है। कितना दिन बचा था शादी से? 3 दिन बचा था। 3 दिन बचा था। हाँ। अब ऐसा है, मुस्लिम बता रहे हैं। क्या नाम है लड़के का? अब वो लड़की रहमान बोल रहे हैं। आपको पता था कि आपकी लड़की का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, संबंध है? नहीं, पता तो नहीं था। कैसे पता चला आपको? अब ऐसा है कि वो बोले कि मैं दुर्ग जा रहा हूँ ऐसा करके, तो सामान जो थैला लेके निकली है। उसके बाद में अपन दोपहर तक देखे उनका फ़ोन का इंतज़ार। लड़के फ़ोन लगाए तो बोले मैं रोड में हूँ, आ रहा हूँ ऐसा करके बोले लड़की। 254 के बाद में उनका मोबाइल का कांटेक्ट नंबर बंद हुआ। अब उतना देर फिर देखें, कुछ देर तक कि शाम तक के चलो आइए सामान लेके जैसा भी लेने। शाम तक नहीं दिखा, फिर हम लोग फिर इधर फिर फ़ोन लगाए हैं फिर कि नहीं लड़की अभी तक के नहीं दिख रहा है वही करके। कहाँ शादी फिक्स हुई थी? ये बघेरा, दुर्ग बघेरा। शादी रिश्ते से वो खुश थी? उस थी, सभी सामान वो अपना हाथ से किया तैयार। हाँ, उनकी मर्जी था तभी हम लोग वो सब चीज़ आगे किए हैं। दमान बेटी पूरा बात कर रही थी। अच्छा। हाँ। और पूरा अपन ले पोशाक भी ले हो। फिर यहाँ से सिलाई करके गया है वहाँ, ऐसा है। खुद वो अपना ड्रेस सिलाई किया है। ससुराल के लिए पूरा 3 ब्लाउज के लिए। हाँ। कपड़ा सब लिए थे आप लोग? आप लोग पूरा क्या क्या सामान लिए थे, कितना के लिए, कितना खर्चा कर डाले शादी में? अब ऐसा तो 3-4 लाख रुपए के सामान का इकट्ठा हो गया था। कर्ज लिए हो कहीं से? कर्ज अब इधर उधर से कहीं से लिए हैं कर्ज, थोड़ा बहुत अपना पास में था वो इकट्ठा किए हैं। चीज भी गाड़े हैं हम लोग को, चीज भी गाड़े हैं। तो इसी बलवा से करे हैं। तो आपकी बेटी का आपसे बातचीत होता था कभी? बताई कि मम्मी मेरे कोई और लड़का पसंद है? नहीं बता है, कुछ नहीं मालूम है। एक बार भी ऐसा कुछ ऐसा जो नहीं बोला कि मैं नहीं करूँगा, मन पसंद नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा लफ्ज नहीं हुआ है। उसके हाँ कहने पर ही हम उतना ये सब चीज़ कार्य किए हैं। अभी क्या पता चला आप लोग का? अब अभी पता चला कि अब नहीं मिला तो मुस्लिम के साथ भगा ऐसा करके सुनाई आया है। अभी वो जिंदा है कि मर गया ये भी अपने को मालूम नहीं है, कि उससे बात हुआ नहीं है और वो
मोबाइल कांटेक्ट सब बंद हुआ है। आज थाना क्यों आए सब पूरा परिवार वाले? अब वो जब वो लड़की नहीं दिखा तो फिर 24 घंटे के बाद में इतलाई यहाँ रिपोर्ट किए। वो उतना दिन तक के ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा हो जाएगा ऐसा आज 12 रोज हो प्रशासन गए। बता रहा 12 है। रोज हो गए हैं आज। 12 दिन हो गए। हाँ तो इतना दिन से भी हमको कुछ सूचना जानकारी घटना नहीं बताया है शासन ने। क्या लग रहा है? वही लग रहा है कि हमारे पास में कोई कांटेक्ट नहीं है तो हम तो कुछ बता ही नहीं सकते हैं कि जिंदा है कि मर गई है वो। अच्छा, हाँ। आपको डर है उसके साथ कुछ गलत हो गया है? अब पता नहीं ये भगा के ले गए या कि कैसा किया है मुस्लिम जाति। अब वो तो टॉर्चर करके ही लेके गया है, ये तो है। ऐसा अगर मन मर्जी से होता तो ये सब कार्य अपने हाथ से नहीं करती वो लड़की। खुद सामान खरीदा है, खुद अपने ड्रेस को सिला है, सब चीज़ वो किया है वो लड़की। एक रोज में संडे को रोज सामान आया उनका पूरा कूलर पंखा टीवी भी, फिर वो सामान फिर खरीद के लाया है खुद ही। अब पता नहीं एक रोज के बाद में दूसरा रोज अब जैसे शादी का कार्ड बच गया था, आधा बढ़ गया था गांव के अंदर में, आधा बढ़ने के बाद में फिर वो भगी। वो क्या लगता है कोई उसको बरगलाया होगा? बरगला तो है, तभी लड़की डर से वो भगी, ऐसा है। आपको बताई थी कि कोई ड्राइवर आ रहा है करके? नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। आप लोग कौन हो? मैं उसकी भाभी हूँ, उसकी बड़ी पापा की बहू। अच्छा, आपसे कभी कुछ बात का जिक्र विक्र करती रही होगी? नहीं, ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है। बात इतना है कि वो अपने शादी अपने इतना शौक थी उसको, मतलब कि हर सामान अपने ना इतना अच्छे से तैयार की है, अपने दुल्हन सेट, उसका दूल्हा का दुल्हन का, एक दोनों एक दूसरे के साथ जाके खरीदारी की है। अपना दुल्हन जो साड़ी है उसका भी पूरा तैयारी वो खुद से की है। चूड़ी वगैरह है, हल्दी वगैरह, संगीत वगैरह, सब चीज़ सामान खुद अपने से तैयारी करके रखी है। वो खुद बोलती थी अपने भैया को कि खरीदारी करने के समय थोड़ा पैसा बचा कर करना, क्योंकि पैसा शादी के वक्त में कभी भी कहीं भी पैसा का ज़रूरत पड़ जाता है, तो इसीलिए थोड़ा देख कर खरीदारी करना, ऐसे करके बोलती थी। मतलब समझदार तो बहुत नहीं समझदार, क्या लगता है कोई बरगला दिया उसको या फिर कुछ दबाव? हम लोग तो वैसे ही सोच रहे हैं कि मतलब उसको ना डरा धमका कर ऐसा कुछ बोल कर ही ले गए हैं। हाँ, मशीन भी 99 भाई की, मशीन भी आंसू मशीन भी 99 भाई की। उस दिन वहाँ नहीं था सामान तो उसको बुक करके आया था कि परसों लाएंगे भाई, ऐसा करके। उनको कोई पसंद का नहीं क्या है। चाह रहे हो मामले में, क्या चाह रहे हो आप लोग पुलिस से? मामले में चाह रहे हैं कि लड़की को हमारे हिसाब दिला दे करके भाई। अच्छा सामने आए बेटी है, सामने आए बेटी है, जवाब दे। अच्छा, हाँ, हमला बेटी चाहिए। प्रशासन हमको लड़की को लाके कहीं से भी ढूंढ के लाके दिलाया ऐसा। क्या नाम था लड़की का? लड़की का देवकी साहू। हाँ जी। आप कौन हो? मैं उसका भाई हूँ छोटा। आपसे कभी कुछ जिक्र की कि भाई मैं शादी से ना खुश या कुछ और? नहीं, कुछ जिक्र नहीं किए हैं। क्या बोल के निकली थी, कहाँ जा रही हूँ, क्या सामान लेने? घर का सामान लेने के लिए जा रहा हूँ करके पापा को बता गया, पापा को बता गया। उसके बाद मैं और फोन लगाया उसको कि नारियल कहाँ छोड़ना है करके, पूजा था बगल घर में वहाँ, तो वो मेरे को बताया कि शक्कर के डब्बा में है करके। फिर वहाँ से मैं नारियल ना उस घर में छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं उसको 2:30 से 3 बजे के बीच में लगाया मैं फ़ोन, तो रास्ते में था वो, तो रास्ते से उसके बाद ना उसका मोबाइल बंद हो गया। बोली अपने आप से कि रास्ते में हूँ करके, अब वो कहाँ थी क्या है ये मालूम नहीं था कि कौन से बोला कि रास्ते में आ रहे हूँ करके। अगर आपकी बेटी अगर ये वीडियो देखे तो उसको क्या बोलना चाहोगे आप? तो यह है कि जैसा है कि अपने किए हो ठीक है, जैसा भी किए हो, लेकिन अपने घर में आ जाओ, वो चाह रहे हैं हम लोग। आप चौकी माँ के जवाब दो बोलो तो। ये क्यों कि इसका जवाब चाह रहे हो आप? हाँ, जवाब चाहत हूँ। जी, आप लोग कौन? मेरा नाम विशाल राघव प्रसाद ताम्रकार है। सूचना मिली, सूचना के आधार पर हम लोग आए कि ऐसा पहली बार देखने के लिए मिल रहा है कि कोई लड़की स्वयं अपने हस्बैंड के लिए कपड़ा ड्रेस बना रही है, सामान अपने से खरीद रही है, सोफा ले रही है, टीवी ले रही है, और अचानक से 3 दिन के बाद वह नहीं मिलती, गुम जाती है। तो ये लगता है कि जो भी इसमें डराया गया, धमकाया गया, कि क्या किया गया कि जिसके कारण लड़की अपने घर को छोड़कर कहीं और भाग गई किसी के साथ में करके। तो यह दुख की बात है। कब जब सुनते हैं कि जब से समाज का जैसे या किसी का नाम आता है, तो मुझे लगता है द केरला जो स्टोरी है वो केवल भारत देश की केरला राज्य की घटना नहीं है। मुझे लगता है कि ये सारे
पूरे अलग अलग भारत के सभी राज्यों में ये चीजें चल रही है, क्योंकि हाल ही में हम और आप सभी न्यूज में सुने होंगे कि बिलासपुर में एक मकान में जब दबिश दी गई तो वहां हिंदू लड़कियों का एक चित्र बनाकर, नाम बनाकर, फोटोग्राफी करके ये साजिश के तहत लव जिहाद को पसारा जा रहा है। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ की जो साहू बेटी है, दिल्ली में जो घटना हुई, साक्षी को जैसे साहिल ने पत्थर पटक कर मार डाला, हम नहीं चाहते कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्षद की लड़की को चाकू से गोद गोद कर मारा गया। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जैसे झारखंड में अंकिता को शाहरुख हुसैन ने उसी के घर पर जिंदा जला दिया गया, ऐसे अप्रिय घटना को लगाम लगाने के लिए बजरंग दल और हिंदू संगठन पहले भी भूमिका बनाती थी, आज भी बना रही है और आगे भी बनाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले लड़की को बुलाया जाए और लड़की से पूर्ण रूप से, बहुत शालीनता से, धैर्य पूर्वक पूछताछ किया जाए कि तुमको ये सारी चीजें कब से हुई, क्या हुई, कैसे हुई, कौन दबाव बना रहा है। और ये चीजें दबाव पूर्वक यदि कोई कार्य किए जाते हैं, ये दुख की बात है। क्या कर रहा है ये सारा हमारा जो समाज है ना, सिर्फ घटना घटती है, हम इकट्ठा होते हैं। क्या पता वो लड़की का खुद का अगर निर्णय नहीं, वो बताएंगे ना, प्रशासन यदि उससे पूछताछ करेगी तो सारी चीजें सामने आएगी। जिस हिसाब से माताएं, उनके परिजन बता रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि एक लड़की अपने हिसाब से सब चीज परचेस करने के बाद वह भागे। तो मैं ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या शिकायत आया था, क्यों आए हो आप लोग थाना? हम देवकी साहू, जो हमारे बीच अभी ये खबर मिली कि जेवरा सिरसा की लड़की है, वो कुछ दिनों से गुमशुदा है। ये सूचना हमको पहले मिली थी किसी के माध्यम से कि मतलब घर में नहीं है लड़की करके, लेकिन उस समय इसको गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया गया और उस दिन से लेकर के आज 10 दिन बीत गया। इस 10 दिन के बीच में कोई खबर नहीं मिली उसकी, और आज ये हमारे बजरंग दल के भाई लोग आकर के इसको संज्ञान में ले रहे हैं कि ऐसा ऐसा है करके। तब हमको ये बात फिर से पता चली कि वो लड़की जो है वो कहीं चली गई है, तो वो भी मुस्लिम लड़के के साथ गई है। और वो शादी हो गया क्या दोनों का? नहीं, शादी हुआ है नहीं हुआ है ये तो पता नहीं है किसी को, कि उसको बहला फुसला करके लेके गया है कि वो अपनी मर्जी से गई है कि कैसे गई है। और जिस हिसाब से घर वालों का हम लोग सुन रहे हैं बात, उस हिसाब से तो ये समझ में आ रहा है कि उसको बहला फुसला करके लेकर के गया है, क्योंकि लड़की शादी के लिए तैयार थी, उसने स्वयं के लिए पूरी खरीदारी की है और लड़के के लिए भी अपने जैसा सामान उसको चाहिए होता है वैसा रुचि अनुसार उसने सामान की खरीदारी की है। और उसके बाद फिर 2 दिन पहले ये घटना अगर सामने आ रही है तो ये तो बहला फुसला करके ले जाने वाला ही घटना है। बड़ी बात ये है कि ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही है ना। हमने कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले कोतवाली थाना सेक्टर 6 में भी ऐसी ही सेम घटना को का निवारण करवाए थे। क्या हुआ था उसमें? वहाँ पे भी एक 15 साल की लड़की है, नाम नहीं लेना चाहूँगी, उस लड़की के साथ में एक लड़के ने उसको बहला फुसला करके लेकर के गया और उसका इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद में तकरीबन साल भर बाद में उस लड़की और बेटी को, उसकी बेटी आ गई थी, उसको बेचने की तैयारी कर रहा था वो। उस केसेस को, उसको लड़की को हमने मिली, वो लड़की हमको, उसको लेकर के हमने कोतवाली थाना लेकर के गए, फिर वहाँ पर रिपोर्ट वगैरह लिखवाएं और तुरंत उस पर कार्रवाई हुआ। लड़का आज जेल के पीछे है। और दोनों का प्यार भी तो हो सकता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे, नहीं बताए होंगे घर वाले को डर के मारे। ऐसा होता तो चीज़ें जो है वो बाहर नहीं आती ना, सामाजिक नहीं होता ये, फिर वो पारिवारिक होता। पारिवारिक पहले दिखाता है कि वो बहला फुसला करके इसको लव है ऐसा करके लव पहले कहते हैं, फिर बाद में जिहाद हो जाता है। वो लव जिहाद बोल रही हैं आप? हाँ, हम तो लव जिहाद ही बोल रहे हैं। पहले तो उसको बहला फुसला करके लव ही बनाया जाता है, बाद में उसको फिर अंजाम दिया जाता है किसी न किसी अजीब तरीके की घटना को करके। तो इस घटना को लव जिहाद का रूप दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है और क्या मामला होता है। चौकी जेवरा सिरसा में एक मामला आया था गुम इंसान का। लड़की देवकी साहू, उम्र 28 वर्ष, जो दिनांक 15/4/24 को घर से निकल गई है, जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट थाने में 16 तारीख को दर्ज की गई है, जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करके उसकी जांच की जा रही है। सर, शादी वाली लव जिहाद का मामला सर? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है।
पुराना इनका प्रेम प्रसंग था, उसके बाद दोनों साथ में गए हैं, ऐसा सुनने को मिला है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ दिन बाद ही शादी की गई। हाँ, लड़की की शादी 19 तारीख को थी, घर वालों से मालूम चला। आज जो घिराव करने आए हैं थाने के पास, उन लोग का क्या कहना है, क्या मांग? नहीं, घेराव करना नहीं है, वैसे उसमें बजरंग दल वाले हैं, कुछ घर वाले हैं साथ में, उसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा करके मिलने आया था, उसमें घेराव वाली बात नहीं है। शादी हो गई थी सर? ये जानकारी नहीं है, दोनों को मोबाइल बंद बताया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। तीरंदाज।